दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि हल्की सी आहट होने पर, हल्की सी आवाज़ होने पर, जैसे किसी के आने पर या दरवाज़ा बंद होने पर आप ज़रूरत से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं? सामान्य रूप से ऐसी चीज़ों से आपको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति में होते हैं, एंग्ज़ायटी में होते हैं, तो ज़्यादातर लोगों के साथ यह समस्या आती है कि वो हल्की सी आवाज़ पर, हल्की सी आहट से या दरवाज़ा बंद होने से या अन्य किसी आवाज़ से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। हो सकता है कि शायद ऐसा कइयों के साथ ना पहले हुआ हो, लेकिन अब हो रहा हो। तो यह जो समस्या है, हल्की सी आवाज़ या आहट या हल्की सी ध्वनि से बहुत ज़्यादा डर जाना, घबरा जाना, यह एंग्ज़ायटी का एक लक्षण होता है। दोस्तों, हर शरीर अलग होता है, किसी को डर ज़्यादा लगता है, किसी को कम। कोई इंसान किसी आवाज़ को इग्नोर करता है, कोई उसी से डर जाता है। लेकिन जिन लोगों को मानसिक तनाव या एंग्ज़ायटी की समस्या होती है, उनमें यह प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है कि हल्की सी आहट या आवाज़ होते ही वो ज़रूरत से ज़्यादा काँप जाते हैं, डर जाते हैं। इसके साथ-साथ आपको दूसरे लक्षण भी महसूस होते हैं कि जब आपको एंग्ज़ायटी अटैक आता है, तो हल्का-सा झटका लगता है और उसके बाद आप बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति में रहने लगते हैं। मानसिक तनाव, चिंता, बिना मतलब कारण या बिना किसी कारण के भी आपको बहुत ज़्यादा चिंता, डर, घबराहट लगने लगता है। और जब ऐसा होता है, तब आपका शरीर अलर्ट मोड में आ जाता है। और सबसे पहला कारण यही होता है कि जब हल्की सी भी आहट हो, तो आप उसके प्रति बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया व्यक्त कर देते हैं, दिखा देते हैं, जिसके कारण आप डर जाते हैं, घबरा जाते हैं या आपको अचानक से झटका लगता है डर का। दोस्तों, जब आपको एंग्ज़ायटी होती है, तब आप कई प्रकार की चीज़ों से डरने, घबराने लगते हैं। बिना कारण के चिंता आपको होने लगती है। हो सकता है कि आपकी ये शुरुआत हो, लेकिन जो एंग्ज़ायटी की समस्या को झेल रहे हैं, उन्हें पता है कि उनको किस प्रकार के लक्षणों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा आप उन चीज़ों की भी टेंशन लेने लग जाते हैं जिनकी परवाह आप कभी भी किया नहीं करते थे। छोटी से छोटी बात आपको हिलाकर रख देती है। दोस्तों, मानसिक स्ट्रेस, मानसिक तनाव, डिप्रेशन साथ-साथ चलते हैं। आपको बताते हैं कि क्यों आप हल्की सी आवाज़ से अचानक डर जाते हैं, काँप जाते हैं। जो आवाज़ आप इग्नोर पहले कर दिया करते थे, वो भी आपको अब डरा देती है। ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? दोस्तों, जब आप एंग्ज़ायटी की अवस्था में आते हैं, यानी कि आपको मानसिक तनाव, एंग्ज़ायटी की समस्या हो रही होती है, या एंग्ज़ायटी अटैक आ रहा होता है, तब आपका शरीर आपके नर्वस सिस्टम के प्रभाव से ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम जो है, तंत्रिका तंत्र, वो सक्रिय हो जाता है ज़रूरत से ज़्यादा। और ऐसा स्ट्रेस हार्मोन के कारण होता है, जिसके प्रभाव से आपके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आपकी सुनने की क्षमता बहुत अधिक बढ़ जाती है। और ऐसा जब होता है, तो हल्की सी आवाज़ से भी आप काँप जाते हैं, डर जाते हैं। और काँपना भी इसी कारण होता है कि आपका ब्रेन जो है, आपकी मसल को सिग्नल भेजता है सक्रिय रहने के लिए, एक्टिव रहने के लिए। और ऐसा जब होता है, आप ज़रूरत से ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं। और इसी कारण से जब हल्की सी आहट होती है, तो आपकी मांसपेशियां ज़रूरत से ज़्यादा सक्रिय हो जाती हैं, जिसके कारण आप अचानक से कांप जाते हो, डर जाते हो। कुछ लोग अचानक से कांप कर, डर कर थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाते हैं, और कुछ लोग कांपते ही रहते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उनको एंग्ज़ायटी की समस्या कितनी ज़्यादा या कितनी कम है। एंग्ज़ायटी की समस्या आमतौर पर उन लोगों को ज़्यादा होती है जो ज़रूरत से ज़्यादा सेंसिटिव, इमोशनल प्रकार के होते हैं। ऐसे लोगों को एंग्ज़ायटी या डिप्रेशन होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। इसके अलावा यदि आप कोई नशा करते हैं, तो चांसेस या संभावनाएं और अधिक बढ़ जाती हैं। अब आप जानना चाहेंगे कि इस समस्या का हल क्या है, उपाय क्या हैं? तो जब भी आपको एंग्ज़ायटी की समस्या हो या आपको ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तब आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान लगाने की कोशिश करनी चाहिए। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना सीखना चाहिए।
ब्रीथ जो हैं, सांस जो हैं लंबे लंबे लेने चाहिए। ऐसा करने से धीरे धीरे स्ट्रेस हार्मोन का प्रभाव शरीर से या शरीर पर कम होने लगता है, जिसके कारण धीरे धीरे समय के साथ जब आपको आदत ढलती चली जाती है, आपका शरीर ढल जाता है इस प्रक्रिया में, मेडिटेशन की प्रक्रिया में, तो आपको एंजाइटी की समस्या से बिल्कुल भी बिना दवाई के छुटकारा मिल जाता है। यदि आप नशा करते हैं तो नशा आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि नशा करने वालों को यह समस्या ज़रूरत से ज़्यादा होती है, क्योंकि नशा एक प्रकार का उत्तेजक है, हर चीज़ को उत्तेजित करता है। दोस्तों, बिना दवा के यदि आपको एंजाइटी की समस्या से छुटकारा पाना है, अपनी डरने की, जो आप ज़रूरत से ज़्यादा डर रहे हैं उससे आपको छुटकारा पाना है, तो आपको रात को ज़्यादा देर तक जागना नहीं है, मोबाइल का प्रयोग कम से कम करें, रात को गहरी और लंबी नींद लें। ऐसा करने से आपको बहुत कम एंजाइटी की समस्या का सामना करना पड़ेगा। अपनी बात उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो आपकी समस्या को समझते हों। ऐसा करने से आपका दिल हल्का हो जाता है और ऐसे में आपको एंजाइटी की समस्या कम हो जाती है। इसके अलावा यदि इन उपायों के बावजूद भी आपको इस समस्या से छुटकारा ना मिले तो किसी अच्छे मनोरोग विशेषज्ञ से मिलकर आप दवा लें। कुछ दिन की दवाई के बाद आपको आराम आने लगेगा और डॉक्टर धीरे धीरे करके आपकी दवा छुड़वा देगा। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।